हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके का टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों, यदि आप बिहार दरोगा, बिहार अमीन और बिहार पुलिस से संबंधित किसी भी अन्य कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, थल सेना दिवस इनमें से किस तिथि को मनाई जाती है? राष्ट्रीय थल सेना दिवस इनमें से किस तिथि को मनाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 जनवरी को प्रत्येक साल राष्ट्रीय थल सेना दिवस के रूप में मनाई जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। विटामिन ई का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम इनमें से क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेकोफेरॉल जो है वह विटामिन ई का रासायनिक नाम है। रेटिनॉल यह विटामिन ए का रासायनिक नाम है और एस्कॉर्बिक एसिड जो है यह विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेशवा। मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री को पेशवा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर किस देश में स्थित है? बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर यह किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारत के किस राज्य को अन्न का भंडार के नाम से जाना जाता है? भारत के किस राज्य को अन्न के भंडार के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब को। पंजाब को अन्न के भंडार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब में कई नदियां बहती हैं, जिसके कारण पंजाब राज्य में अन्न का उत्पादन सबसे अधिक होता है। वहाँ पे सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है, इसलिए पंजाब को अन्न के भंडार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड में। यानी कि ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। बरौनी ताप बिजली घर किस राज्य में स्थित है? बरौनी ताप बिजली घर यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। बरौनी ताप बिजली घर जो है यह बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अंग्रेजी नाटक एज यू लाइफ इट के रचनाकार कौन हैं? एज यू लाइफ इट यह एक अंग्रेजी नाटक है, इसका रचनाकार इनमें से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिल्टन। मिल्टन जो है एक प्रसिद्ध कवि हैं और यह अंग्रेजी नाटक के रचनाकार हैं, जिसका नाम है एज यू लाइफ इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भारत भारती के लेखक कौन हैं? भारत भारती प्रसिद्ध श्लोक है, इसका लेखक इनमें से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर यह प्रसिद्ध श्लोक के लेखक हैं, भारत भारती। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक इनमें से कौन हैं? ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यह पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के द्वारा यह पुस्तक की रचना की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किस मुगल बादशाह ने दिया था? सिख गुरु तेग बहादुर को राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉरी यहाँ पे जो है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, औरंगजेब। सिख गुरु के 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया था? भारत कब गणतंत्र घोषित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय नागरिकता को किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय नागरिकता यह किस देश के संविधान से प्रभावित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंग्लैंड। यानी कि भारतीय नागरिकता जो है वह एकल नागरिकता यहाँ पर दी जाती है और यह इंग्लैंड के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। हरगोबिंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? डॉक्टर हरगोबिंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर हरगोबिंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इस संस्थान की स्थापना इनमें से किनके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। जापान ने रूस को कब पराजित किया था? जापान ने रूस को कब पराजित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को पराजित किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रपति शासन किसकी रिपोर्ट पर किसी राज्य में लागू किया जाता है? राष्ट्रपति शासन को किसके रिपोर्ट पर किसी राज्य में लागू किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्यपाल के रिपोर्ट पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू की जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्रिकेट के जन्मदाता इनमें से किस देश को कहा जाता है? क्रिकेट के जन्मदाता के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंग्लैंड को। इंग्लैंड को क्रिकेट के जन्मदाता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। हिंदी के कवि रस खान किस धारा के कवि थे? हिंदी के प्रसिद्ध कवि रस खान जो हैं यह किस धारा के कवि थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यह निर्गुण धारा के कवि थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यह जो है नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड के प्रमुख शहर है हैग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वह हैग शहर में स्थित है जो नीदरलैंड देश में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। पंचतंत्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? पंचतंत्र जो एक प्रमुख प्रसिद्ध पुस्तक है और इसका लेखक विष्णु शर्मा हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह इनमें से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह इनमें से कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई। मुंबई बंदरगाह जो है वह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह इनमें से कौन सा है? सबसे गहरा बंदरगाह तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम यह भारत के सबसे गहरा बंदरगाह है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग इनमें से कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद जो है वह यूएनओ का सबसे प्रमुख अंग है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो है वह अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। आग की खोज किस काल में हुआ था? आग की खोज इनमें से किस काल में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। नेपोलियन की पराजय किस युद्ध में हुआ था? नेपोलियन किस युद्ध में हारा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह युद्ध 1815 ईस्वी में लड़ी गई थी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म किसे माना जाता है? यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म इनमें से किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपोलियन बोनापार्ट को यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है इनमें से किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा कराया गया था, मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वह 62 वर्ष है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह सर्वोच्च न्यायालय की जो है वह 65 वर्ष है और उच्च न्यायालय की 62 वर्ष है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? गुगली शब्द जो है यह इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुगली शब्द जो है वह क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? विश्व जनसंख्या दिवस यह प्रत्येक साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। भारतनाट्यम किस राज्य की लोक नृत्य है? भारतनाट्यम यह इनमें से किस राज्य की लोक नृत्य का नाम है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह तमिलनाडु राज्य की लोक नृत्य है भारतनाट्यम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। द वेल्थ ऑफ नेशन यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? द वेल्थ ऑफ नेशंस राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह पुस्तक जो है एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। भारत का राष्ट्रीय फूल इनमें से क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल काफ़ी आसान प्रश्न है, तो कमल जो है लोटस यह भारत का राष्ट्रीय फूल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? मेजर ध्यानचंद का संबंध इनमें से किस खेल से है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हॉकी से। मेजर ध्यानचंद का संबंध जो है हॉकी से है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। भारत के किस राज्य में एक प्रकार का सिविल कानून लागू है? भारत के किस राज्य में एक प्रकार का सिविल कानून लागू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा में। गोवा में जो है सामान्य नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि एक प्रकार का वहाँ सिविल कानून लागू है कि सभी नागरिकों को समान नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने कराया था? दिल्ली में जो लाल किला स्थित है उसमें मोती मस्जिद का निर्माण जो है किस शासक ने कराया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया और उसके अंदर मोती मस्जिद का निर्माण जो है वह औरंगजेब ने कराया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? मूल अधिकार का वर्णन यह संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। जीव विज्ञान के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? जीव विज्ञान के फादर इनमें से कौन है? तो अरस्तु जो है वह जीव विज्ञान के फादर के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी के फादर जो हैं वह अरस्तु हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसमें यदि जीव विज्ञान की बात करें केवल जीव विज्ञान में, तो जीव विज्ञान में थ्रियोफेटस भी आते हैं। थ्रियोफेटस यहाँ पे थ्रियोपेटस होता है जीव विज्ञान का, लेकिन बायोलॉजी का जनक जो है वह अरस्तु ही हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। इतिहास के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो इतिहास के फादर जो हैं वह हैं हेरोडोटस। यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेरोडोटस जो है वह इतिहास के फादर के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।